गुरु और शिक्षा व्यवहार कैसा होता है, आज गुरु का दिन इसलिए बता रहा है। गुरु शिक्षा व्यवहार होता है जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, खाद डाल दो, मिट्टी पानी के अंदर डाल दो, छोड़ दो उसको, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद मिट्टी धूल कर पानी बन जाता है और पानी धूल कर मिट्टी बन जाता है। पानी ऐसे सबको तो पानी नहीं लगता है, मीठा लगता है। तो गुरु का रूप, पानी का रूप मिट्टी हो गया और मिट्टी का रूप पानी हो गया। दोनों एक ही रूप हो गए समान। ऐसे ही गुरु शिष्य होता है। जब गुरु शिष्य को पकड़ लेता है और शिष्य जिन दिन गुरु को पकड़ लेता है तो दोनों रूप हो जाता है। दोनों का रूप हो जाता है, न जाति न कौम न मजहब न घर न द्वार न संसार न सृष्टि, सब एक समान दिखता है। अभी आप लोगों को कोई चीज अपना दिखता होगा, जिसमें सब बैठे हैं, सब गुरु का रखी के लोग, अरे गुरु से नाम डाल दिए हो, आप तो भाग दो, गुरु से नाम डाल तो दिए भी नहीं, अरे देखो लोग नहीं लिया, जो गुरु से नाम डाल लिया, गुरु ने नाम लिया कर दिया। इतनी समय नहीं थे, बड़े बड़े 50 वर्ष 40 वर्ष कितनी सारी यही है सब उनके आगे अच्छे अरे किसी बात का हुआ, किसी को मैं दिया, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास है। विश्वास क्या है कि मेरा गुरु सच्चा है, हर इतना ही विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा है। आप मानते हो कि सिर्फ करने से ऐसा होता है, हुआ तो किसी करने, लेकिन अंदर विश्वास है जो होता है। एक भी विश्वास है, एक दिन आपको फल जाएगा और इसी विश्वास से आप निकल जाओगे। लेकिन इसके निकलने का साधन है, कैसे निकलता है जीव यहाँ से, कैसे जीव यहाँ से गुरु को प्यार करता है। आज इसी पर सत्संग होगा और गुरु और शिष्य का आज बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए आज गुरु शिष्य ही सत्संग, गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु का भेद क्या होना चाहिए और शिष्य का भेद क्या होना चाहिए। जब ये दोनों का कार्य एक समान हो जाता है, फिर वो संसार को रोशन करता है। जैसे दीपक है, मिट्टी का दिया है, उसमें तेल डाल लेते हो, बाती मत डालो, जलेगा, उसमें बाती डालना पड़ता है। बाती डालो, कपड़े का बनाता है, आग लगाओ तो जलने लगता है, तो जलता है, तेल जलता है, और उसके साथ साथ बाती भी जलता है, दोनों जलता है। ऐसे ही गुरु और शिष्य होता है, जब शिष्य जलता है तो गुरु भी जलता है। ये बहुत बड़ा गुरु रहस्य है। जब शिष्य को आफत आता है तो गुरु को भी आफत आता है। ऐसा नहीं है कि गुरु बन गया है और अपना काम छोड़कर पता चलो उसको क्या हो जाए, वो न हो, हम तो हमारा काम हो गया। इस तरह दीपक जला और बाती में सीखता है, जलता है, तो दोनों जलता है। लेकिन वो जैसे जलने में क्या निकलता है, कार में निकलता है, कारी करते हो। एक रूप है कि इसको जलाया जाता है तो इसमें से काला पदार्थ निकलता है। लेकिन गुरु और शिष्य का ऐसा रूप है, जब ये दोनों एकत्रित होकर जाता
है तो उसमें से एक उजला तत्व निकलता है जिसको क्या कहा है, 10वां द्वार जिसको कहते हैं। जहाँ जाओगे तो सूर्य की प्रकाश, चांद की प्रकाश की जैसी रोशनी आती है। वो कब होता है? मनुष्य इसको एकत्रित होकर जन्मा, उसमें से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश पद आ जाता है, उसका पद, उस पद की वजह से बची निकलता है। लेकिन उसको कैसे फल पत्तियों को चलाओ, अग्नि निकलता है। हाँ, दोनों को घर्षण करो, अग्नि निकलता है। ऐसे ही गुरु सिंह दोनों एकत्रित जब होता है तो उसमें दोनों तत्व निकलता है। ये प्राण विद्या है, ये सार भेद है। इसको ना कोई संसार में बता सका, ना कोई बताएगा। एक अनुभव की चीज है, ये दिखाया जाता है, कहा नहीं जाता है। कैसे पाओगे, कैसे पाओगे इसको? ये अनुभव कैसे हो? किस तरह हम कार्य करें कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए? क्या खेती करने को हो जाए, बाद में तो किसी सेवा करना, समाज की सेवा, ये संसारी चीज है। इसको करोगे सही से तुम्हारा शरीर को रखा है होगी। लेकिन मनुष्य का व्यवहार जो है वो अलग चीज है। समुद्र की चाहे नदी की लहर उठता है कि वो लहर उसी में समा जाता है, ऐसा हुआ है। उसकी व्याख्या आज तक कोई महात्मा नहीं करा, किताबों में नहीं लिखा गया। हर महात्मा ने कलम तोड़ दिया, लिखे और लास्ट में उन्होंने अपनी अनुभव लिखकर चले गए और कह दिए कि बेटा ये करनी का मार्ग है, करनी का नहीं। एक कथा ले जाता है, लिखा ले जाता, बोला ले जाता, कहा ले जाता, शब्द शब्द का एक कथा में शब्द शब्द से गए। शब्द ही सृष्टि की रचना किया। तो शब्द क्या है? वो शब्द बना कैसे, उसको कैसे निर्माण करके शरीर में डाला गया? जो मैं आज बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोलते हो मैं सुनता हूँ। ये सुनना और सुनाना ये अलग चीज है। आप मेरे बात को सुन रहे, अलग चीज है। ये गुरु नहीं है, जो मैं बोल रहा है गुरु नहीं है, जो सुना वो भी शिष्य नहीं है। एक संसार की क्रियाएं हैं जो जुबान से निकल जाए, कोई भी शब्द वो गुरु नहीं। चाहे आप कोई भी शब्द निकालो, राम निकालो, कृष्ण निकालो, अल्लाह निकालो, राधा स्वामी निकालो, ये गुरु नहीं। ये प्रेम की एक नाम है। जब कोई खुश होता है, किसी के घर बच्चा होता है, पैदा होता है, तो खुश होता है तो कोई लल्ला खाता है, कुछ खाता है, कुछ खाता है, प्रेम की वस्तु उसको नाम सत्तर नाम से पुकारता है। ऐसे ही महात्मा उसको प्रेम के वस्तु एक नाम रखा, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। और हम और आप उस महात्मा से ये न समझ पाए कि ये नाम का ताकत क्या है। जब ये प्रेम से आपने रखा, ये प्रेम हमारे लिए क्या करेगा, क्या देगा, नहीं समझ पाया। इसीलिए गृहस्थियों को 3 काम दिया गया महात्मा ने। गृहस्थी को 3 काम है। अगर ये 3 काम गृहस्थी करता है तो वो पार हो जाता है। 3 ही काम मैं सबको बोलता हूँ, समझाता हूँ। अतः ये 3 कर ले। अगर मेरे जीते जी
गुरु महाराज कहते थे मेरे जीते जी, मैं कहता हूँ मेरे जीते जी अगर तेरे दरवाजे पर आता हूँ, तुमको कुछ आवाज नहीं हो तो मार के भगा दे, लेकिन ये तीन काम कर नहीं करोगे तो नहीं होगा। वो कौन सा काम है? पहला काम है ज्ञान अर्जन, ज्ञान एकत्रित करो। उसके बाद काम है धन अर्जन, गृहस्थी पर धन को उपार्जन करना चाहिए। ज्ञान हासिल करना चाहिए, बीवी शरीर में लाना चाहिए अच्छा बुरा। पहले ज्ञान अर्जित करो कि कोई महात्मा के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, चाहे कहीं मठ में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कोई महात्मा आया, चाहे कोई गुरु शिष्य आया, चाहे कोई आया, वैसे ज्ञान लो। वो तुमको ज्ञान देने आया है, आगम निगम का भेद देने आया। आगम निगम क्या जानते हो? अगम किसको कहते हैं? निगम किसको कहते हैं? हम आप किताबों को पढ़ सकते हो गए। अगम क्या है? क्या चीज है? क्या है? रोशनी है कि प्रकाश है कि अंधेरा है कि तत्व है कि राम है कि कृष्ण है कि मोहम्मद है कि मेरा गुरु है कि प्रभु है? क्या है? यह ब्रह्म है कि पार ब्रह्म? क्या है इसको कोई समझो? आज तक भेद किताबों को पढ़ कर सजा कर किताबी लेकर ज्ञान लेकर सब भटक गया। अगम उसको कहते हैं, निगम किसको कहते हैं? अगम कहते ज्ञान को। महात्मा ने कहा आगम बनो, ज्ञान लो, ज्ञान अर्जन करो। निगम कहते हैं ज्ञान को। आगम निगम का जो भेद बताता है वो पूरा भूखा रहता है। जो इसकी भेद बता दे, ज्ञान कौन सा? किसको ज्ञान कहते हैं? ये शरीर ज्ञान है, मेरी आंख ज्ञान है, मेरी नाक मुंह त्वचा जो बोल रहा हूँ ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, एक संसार की क्रिया है। इस क्रिया को करने के लिए काल ने बनाया है, काल ने इसको रचना किया कि तुम इसको बनकर एक तत्व का बना, 5 तत्वों का पुतला बना और इसमें सब भटक रहा है। कहा ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, सब पता है। शरीर 5 तत्वों का बना है। जब इंसान मर जाता है, शरीर को जला दिया, 5 तत्व खत्म हो गया। ईश्वर का अंश जीव है, जीव ईश्वर में चला गया तो नरक हो जाता है। आए कोई महात्मा मार्गदर्शक पूछो उससे, जब एक जीव सूरत परमात्मा के अंश है उसमें विलीन हो जाता है, शरीर जबकि 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, फिर नर्क कौन जाता है? कौन नर्क जाता है? उसकी नर्क की उपाधि बनाया, स्वर्ग की उपासना किया, वैकुंठ का उपासना, ये कौन जाता है? जाओ पूछो संसार में कौन नरक गया? जब शरीर जल गई, शरीर को जला दिया गया, 5 तत्व में विलीन हो गए और जीव निकलकर उस परमात्मा में चला गया। वो तो ईश्वर का अंश है, उस पर पाप भी नहीं चढ़ता, भी नहीं चढ़ता। न वो पानी खाता है कि भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं संसार में किसी कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदन्ते आपो न सुसति मारुता। अर्जुन को कहा जब ज्ञान दे रहा था, यही वेद दे रहा था, सार वेद, वो गीता का ज्ञान जो दिया उसमें वो सार वेद दिया जिसको संत महात्मा देते हैं। कृष्ण कौन था? कानून के मुझसे ऊपर से अभी किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन जो जिस समय उस समय उसके सामने जो प्राप्त कर लिया वो प्रसन्न ही होता है। कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदन्ते आपो न सुच्यति मारुता। जब धनुष्मान देख दिए अर्जुन तकाता है
तू क्या, तुमको काम करने के लिए भेजा, तुमको लड़ना है, कहा मैं नहीं मारूंगा। कहा ये इसके अंदर जो बैठा है तो वो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान इसी को कहते हैं अगम, ज्ञान दे रहा है कि इसके अंदर जो बैठा है वो आत्मा, वो प्रकाश, उसको काटा नहीं जा सकता, पानी भिगाता नहीं है, सूर्य उसको सोख नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वो ईश्वर का अंश है।